कर। Welcome to my YouTube channel. Very good morning to all of you. Here we are going to take, I am going to take another chapter, and this is the chapter number 12, 13 of Basic Shiksha Department, of the book Basic Shiksha Department, Petals, कक्षा 5 Petals, बेसिक शिक्षा विभाग की किताब, जिसका लेसन नंबर 13 आज हम लेने जा रहे हैं आपके सामने। और लेसन का टाइटल है मदर अर्थ। मदर अर्थ, आप जानती हैं कि मदर अर्थ अर्थात माता पृथ्वी, जिस तरह माता हमारा पालन पोषण करती है, हमारा देखभाल करती है, हमारे लिए सभी चीजों को उपलब्ध कराती है, ठीक उसी प्रकार धरती भी हमारा पालन पोषण करती है और सारी चीजें हमारे लिए उपलब्ध कराती है। आइए देखते हैं सीधे चैप्टर को। द अर्थ इज माई मदर, द अर्थ इज माई मदर। लड़का कहता है, कवि, यहां पर कवि का नाम नहीं दिया गया है, द नेम ऑफ द पोएट इज नॉट गिवन हियर, यहां पर नहीं दिया गया है, एनोनिमस में लिखा गया है, यानी बिना नाम किए पोयम है। हाँ, कवि लड़के के रूप में कहता है, द अर्थ इज माई मदर, पृथ्वी मेरी माता है, पृथ्वी मेरी माता है। शी इज गुड टू मी, शी इज गुड टू मी, वह मेरे लिए अच्छी है। शी गिव्स मी एवरीथिंग दैट आई एवर नीड, food on the table, the clothes I wear, the sun and the water and the cool fresh air, the great provider for me and you. Provider means प्रदान करने वाली या प्रदान करने वाला, one who provides. लड़का कहता है, she gives me everything that I ever need. वह मुझे हर चीज देती है, जिन चीजों की मुझे जरूरत होती है। जब कभी मुझे जिन चीजों की, जिन समयों पर कभी भी मुझको जरूरत होती है, वह मुझे देती है, पृथ्वी मुझे देती है। फूड ऑन द टेबल, द क्लोथ्स आई वियर, द सन एंड द वाटर एंड द कूल फ्रेश एयर। सूरज, पानी, कूल फ्रेश एयर, ठंडी ताजी हवा, मेज पर लगा वो जो भोजन हम करते हैं, मैं करता हूं, द क्लोथ्स आई वियर, कपड़े जो मैं पहनता हूं, ये सब पृथ्वी मुझे देती है, ये सारी चीजें पृथ्वी मुझे देती है। द ग्रेट प्रोवाइडर फॉर मी एंड यू, द ग्रेट प्रोवाइडर फॉर मी एंड यू। यह पृथ्वी महान, बड़ी प्रदान करने वाली, महान प्रदान करने वाली है, बहुत बड़ी डोनेटर है, जो डोनेट करती है वो हर चीज, चाहे वो खाने की बात करें, जिस खाने को हम मेज पर या नीचे खाते हैं बैठकर, चाहे उन कपड़ों की बात करें, उन सब साग सब्जियों की बात करें, पानी की बात करें, सूरज की बात करें, ठंडी हवा की बात करें, ठंडी ताजी हवा की बात करें, ये सब पृथ्वी हमें देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि द ग्रेट प्रोवाइडर फॉर मी एंड यू, यह पृथ्वी, वह पृथ्वी हमारे, मेरे लिए और तुम्हारे लिए महान दान करने वाले अर्थात देने वाली है। हर वेज आर जेंटिल, उसके तरीके जेंटिल है, सज्जन की भांति, सज्जन की तरह। हर लाइफ इज स्ट्रांग, उसका जीवन मजबूत है, उसका जीवन मजबूत है। लिविंग इन ट्यून लाइक ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, लिविंग इन ट्यून लाइक ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। वह एक सुंदर गीत की तरह, गाने की तरह हारमोनी में रहती है, ट्यून में रहती है, स्वर में रहती है, धुन में रहती है। जिस तरह गाने की पंक्तियां आपस में जुड़ती हैं और जब वो उच्चारित की जाती है तो उनसे मेलोडी निकलती है, उनसे ट्यून निकलता है, उनसे सुर निकलता है, उनसे एक धुन निकलती है।
द अर्थ इज माई मदर एंड माई बेस्ट फ्रेंड टू। पृथ्वी मेरी माता है और मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। द ग्रेट प्रोवाइडर फॉर मी एंड यू। महान देने वाली तुम्हारे लिए और मेरे लिए, वो महान देने वाली है, वो प्रदान करने वाली है, वो सबसे बड़ी डोनेटर है, सबसे बड़ी दान करने वाली है, वो सबसे बड़ी गिवर है, वो सबसे बड़ी दान करने वाली है, देने वाली है। द अर्थ इज माई मदर। पृथ्वी मेरी माता है। शी इज गुड टू मी। वह मेरे लिए अच्छी है। इस पोयम में पोएट ने, कवि ने, अर्थात यहां पर कवि का नाम नहीं बताया गया, लेकिन कवि ने पृथ्वी के महत्व का वर्णन किया है, पृथ्वी की वंदना की है, उसकी प्रशंसा की है कि किस प्रकार पृथ्वी, इन विच वे एंड इन व्हाट वे द अर्थ इज लाइक मदर। किस प्रकार पृथ्वी सबकी माता है। चाहे कोई भी जीव हो, जंतु हो, पेड़ पौधे हो, वेजिटेशन हो, एनिमल वर्ल्ड हो, सबके लिए माता है। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चों के लिए उनकी जरूरत की सारी सामान उपलब्ध कराती है, ठीक इसी प्रकार पृथ्वी भी अपने बच्चों के लिए, अपने ऊपर निवास करने वाले सभी जीव जंतुओं के लिए, इनहैबिटेंट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, वेजिटेशंस के लिए, जितनी भी चीजें हैं उनके लिए वो सारी सामानें उपलब्ध कराती है, उपलब्ध किए हुए हैं और कराती है टाइम टाइम। आप वेजिटेशन की बात करें, साग सब्जी की बात करें, उसी पृथ्वी माता से एक हरा मर्चा आप खाकर देखेंगे, आप रेस्टलेस हो जाएंगे। हालांकि उस मर्चे के बिना भी आप काम नहीं कर सकते, उसे सब्जी में आप प्रयोग कर सकते, लेकिन उसी पृथ्वी माता से आम होता है जो फलों का राजा कहलाता है, वाटरमेलन होता है, तरबूज होता है, कितना मीठा लगता है। वो आम का, वो बेर का, वो जामुन के वो फल कितने आकर्षित करते हैं। जब हम खाते हैं तो कितने आनंदित होते हैं। और कभी कभी तो आनंद की पराकाष्ठा इतनी चरम हो जाती है, इतनी लालच उसमें भर जाती है कि हम, कुछ लोग आम की प्राप्ति में ऊंची ऊंची पेड़ों पर, टाप पर चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं, चढ़ जाते हैं, और ऐसे में कभी कभी उनकी जान भी चली जाती है, कभी कभी जान भी चली जाती है, कभी कभी हड्डियां टूट जाती हैं, उनके फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं। पृथ्वी कमाल की है, इसकी चीजें कमाल की है, और इसने, इस पृथ्वी ने हम लोगों को भी इस योग्य बनाया कि हम भी कमाल के हैं। हमने ट्रेन बनाई है, इतना बड़ा जानवर, हमने जेसीबी बनाया, इतना बड़ा भयंकर जानवर। आज बाबा का बुलडोजर, ये देखिए कहीं भी उलाट देता है मशीन। हाँ, हाथी उलाटेगी उसको घाव लग जाएगी, हमारा बुलडोजर उलाटेगा कुछ नहीं होगा। देखिए पृथ्वी हमारे लिए माता के समान है, इसलिए पृथ्वी जिस अगर पृथ्वी हमारी माता के समान, हमारे माता की तरह हमारा पालन पोषण करती है, हमारे लिए चीजें उपलब्ध कराती है, हमको कपड़ा देती है, हमको खाना देती है, हमको रहने के लिए घर देती है, शरण देती है, हमको वो हर हमारी जरूरतों के सामान उपलब्ध कराती है, एक माता की तरह। इसलिए पृथ्वी की तुलना कभी माता से करता है और उसे माता कहता ही है। हाँ, because it provides all the things, all the necessary things, all our necessity, all our needs. It fulfills all our needs, and it takes care of us. It takes care of us. It looks after us. It feeds us. ये हमारा पालन पोषण करती है, इसलिए हमारी माता के समान है। इसलिए पृथ्वी माता अगर नहीं रही तो कोई भी माता और उसके कोई भी पृथ्वी का कोई भी जीव नहीं रहेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य है, कभी इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहता है कि पृथ्वी हमारे लिए माता है, पृथ्वी हमारे लिए सब कुछ है, और इसलिए पृथ्वी के को बनाए रखने के लिए, इसके पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, अपने को बनाए रखने के लिए, अपने को संरक्षित, हमें पृथ्वी को अपने को बनाए रखने के लिए, अपने को जीवित रखने के लिए, अन्य प्राणियों को जीवित रखने के लिए हमें पृथ्वी के वातावरण को के साथ का भी ध्यान रखना चाहिए। हम अपने विकास में अंधे हो गए, हम अपने विकास में अंधे हो गए। हम क्या कर रहे हैं, हमें उन चीजों पर जो
रोक लगानी चाहिए, उन चीजों पर को प्रतिबंधित करनी चाहिए, उन चीजों पर एक बैलेंस स्थापित करना चाहिए, ताकि हमारा विकास और हमारा पर्यावरण दोनों बचा रहे, हमारा विकास और पर्यावरण दोनों बचा रहे। और ऐसे में हम अगर ऐसा करते हैं, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, हमें अधिक से अधिक ऐसे साधनों से चलना चाहिए जो स्मोक नहीं निकालते हैं, जो धुएं नहीं निकालते हैं। और कहीं ना कहीं हमें हर आदमी को एक पौधा, एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। हमें गंदगी, हमें गार्बेज खुले स्थान पर नहीं छोड़ना चाहिए, हमें शौच भी खुले स्थान पर नहीं करना चाहिए। तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे हम पृथ्वी माता की, अपने माता की रक्षा कर सकते हैं। और हमारी माता अर्थात पृथ्वी बची रहेंगी तो हम भी बचे रहेंगे। इसी वजह से हम लोग पृथ्वी दिवस, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड एंड 22 अप्रैल इन एवरी ईयर। इसलिए 22 अप्रैल 22 को हर साल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां पर अनेक जगहों पर, स्कूलों में, कॉलेजों में, अनेक इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में जो है, और बहुत से ऐसे एसोसिएशंस हैं जहां पर पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और वहां पर पृथ्वी को हम लोग कैसे पृथ्वी के पर्यावरण को, पृथ्वी को हम लोग बनाए रख सकते हैं, पर्यावरण को बनाए रख सकते हैं, पर्यावरण को अपने नेबरहुड को साफ सुथरा रख सकते हैं, पृथ्वी को कैसे हम बचा सकते हैं, इसके पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, पॉल्यूट ना करें हम इसको, किस प्रकार हम पॉल्यूशन मुक्त इसको कर सकते हैं, किस प्रकार हम इसकी रक्षा कर सकते हैं, हम इसके वाटर को ना खराब करें, हम अपने एयर को ना खराब करें, हम पृथ्वी की जमीन को ना खराब करें। हाँ, तो ये सारी चीजों पर लोगों को एक पब्लिक अवेयरनेस दी जाती है, वहां पर विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, बातें बताई जाती हैं, जिनके माध्यम से जन जागरूकता किया जाता है। That's all about the chapter, and that's all about the this chapter and the Mother Earth, and that's all about the chapter. Thank you very much once again. Jai Hind, Jai Bharat.